आत्मदाह करने की भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं संसद भवन में आत्मदाह तक के करूँगा, लेकिन इस कार्य पर बखूबी मैं करूँगा। इस बार आज़ादी मिल के रहेगी। आज़ादी मिलेगी? किस चीज़ से आज़ादी मिलेगी? आज़ादी मिलेगी। किस चीज़ से आज़ादी मिलेगा सर? इस चीज़ से क्या आज़ादी नहीं मिलेगी? सर, आज़ादी इस बार हम नहीं चुनाव जीतेंगे, इस बार औरंगाबाद की महान जनता चुनाव जीतेगी। आपका मुद्दा क्या है? देखिए, हम सीधे कह रहे हैं कि हमारा न तो कोई वादा है और नहीं है हमारा कोई मुद्दा। बता दीजिए भैया, हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं, ये 400 पार हो जाएगी तो 3, 4, 5 कंट्री के कोई प्रधानमंत्री बन जाएंगे। 400 पार इसलिए करना चाहते हैं कि हमको कोई संसद भवन में कोई भी हमको रोकने टोकने वाला नहीं है। अभी हम बिहार के औरंगाबाद में हैं और बिहार के औरंगाबाद के संसदीय क्षेत्र से अभय कुमार कुशवाहा जी सांसद उम्मीदवार हैं और टिकारी से आते हैं। टिकारी से ये विधायक हैं और वर्तमान में सांसद उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं यहाँ पे औरंगाबाद में आके। जानते हैं आखिर इनका चुनावी घोषणा जो क्या है, किस मुद्दा को लेकर के यहाँ पे आए हैं और जानना चाहेंगे सब चीज़ यहाँ पे। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में सर आपका। धन्यवाद आपका भी। अभी 11, सवा 11 रात होने जा रही है और सबसे पहले तो आपको हम बधाई देंगे कि 11:30 बजे, सवा 11 बजे रात में भी आप मतलब चौथे स्तंभ का एक बहुत ही अच्छा मतलब जो आपका कार्य होता है वो आप निभाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए आपको बधाई, पूरे टीम को बधाई। सर बहुत दावे किए जाते हैं चुनाव के दौरान, उस दावे पर कितना खरा उतरेंगे आप? देखिए, हम कोई दावा उवा नहीं करते हैं। अच्छा। और ना ही कोई हम वादा करते हैं। अच्छा। हम जहाँ भी चुनाव लड़े, टिकारी से हम 5 साल MLA रहे। आज यहाँ हमको महागठबंधन की तरफ से राष्ट्रीय जनता दल का प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर बनाया गया है। उसके लिए हम महागठबंधन परिवार को, आदरणीय लालू जी को, राबड़ी देवी जी को, युवा तुर्क आदरणीय तेजस्वी जी को, सभी गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व को हम धन्यवाद देते हैं। और हम जब क्षेत्र में जाते हैं ना, तो हम क्षेत्र के लोगों को, भावना को और उनके चेहरों को पढ़ने का काम करते हैं कि आखिर ये हमें क्यों वोट दें। और हम यही देखते हैं कि जो हमें वोट देते हैं तो उनमें एक उम्मीद रहती है कि अगर इस प्रत्याशी को, इनको हम जिताएंगे तो हमारे लिए ये बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उसी भरोसे पर हम खरा उतरना चाहते हैं, उनके भरोसे पर जो उनका सोच है। कोई भी आदमी, हम भी अगर मत देने जाते हैं तो हम लोगों का भी एक सोच रहता है कि हम अगर मत दे रहे हैं तो हमारे मन में एक उत्सुकता रहती है कि हम इन्हें अगर जिता करके भेजेंगे तो सबसे पहला काम तो हमारा ये रहेगा यहाँ पर सभी को सम्मान देना। काम के ललायत सब कोई नहीं रहते हैं, सभी को सम्मान देना, सम्मान पाना, ये हमारी सबसे प्रथम प्राथमिकता होगी। और इस क्षेत्र में मैं जहाँ तक के समझता हूँ, जहाँ हम 5, 6 दिन, 8 दिन से हम घूम रहे हैं, हमें ये लगता है कि यहाँ पर जो आज़ादी के बाद से जो भी नेतृत्व करता आए हैं, ठीक है ना, वो जस्ट लाइक में वो तानाशाही शासन करने का काम किए हैं। और ये जो घूम करके हमने देखा कि ये तानाशाही इस बार, हमें नहीं लगता है कि तानाशाही वाला शासन इस बार औरंगाबाद की महान जनता उन्हें भेंट करने जा रही है, नहीं भेंट करेगी, हमें उम्मीद है। सर चुनाव में बहुत वादे किए जाते हैं, जो भी प्रत्याशी आते हैं नए नए सपने दिखाए जाते हैं लोगों को, और वादा किया जाता है कि हम आएंगे तो क्षेत्र में ये विकास करेंगे, वो करेंगे। सर आपका वादा क्या है, आपका मुद्दा क्या है? देखिए, हम सीधे कह रहे हैं कि हमारा न तो कोई वादा है और नहीं है हमारा कोई मुद्दा है। जनहित के लिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में जो जनहित के लिए कार्य रहेगा इस क्षेत्र का, उसे मैं प्रथम वरीयता में लेकर के हर एक प्रयास कर, चाहे वो सड़क से लेकर के संसद तक के हमको संघर्ष करना पड़े, वो संघर्ष कर करके अपने क्षेत्र में लाने का काम करूँगा। वर्तमान सांसद जो है दावेदारी पेश कर रहे हैं कि इस बार भी चुनाव हम जीतेंगे और ऐसा कहना है लोगों का कि 400 के पार हम जाएंगे। अच्छी बात है भाई, हम कहाँ कह रहे हैं कि हम जीतेंगे चुनाव। हम तो कह रहे हैं कि इस बार हम नहीं चुनाव जीतेंगे, इस बार औरंगाबाद की महान जनता चुनाव जीतेगी। और जब महान जनता चुनाव जीतेगी तो फिर उनका हश्र क्या होगा जो आप खुद ही समझ सकते हैं। और रह गई 400 पार की, तो हमको ये बता दीजिए भैया, हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं,
ये 400 पार हो जाएगी तो 3-4-5 कंट्री के कोई प्रधानमंत्री बन जाएंगे क्या? 273 में बहुमत हो जाता है, 303 उनका पहले ही से है। तो 400 पार का जो ये मुद्दा उठाए हुए हैं, 400 पार, इसको समझना होगा। हमारे पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित के जो परिवार हैं, उनसे हम आग्रह करेंगे कि इस चीज़ को आप समझिए। वो 400 पार इसलिए करना चाहते हैं कि हमको कोई संसद भवन में कोई भी हमको रोकने टोकने वाला नहीं मिले। हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को तार कर दें, बदल करके रख दें, हमको कोई बोलने वाला रोकने वाला नहीं रहे। और इस बात को पूरी आवाम, ये औरंगाबाद और बिहार की जनता की बात नहीं है, ये पूरी देश की आवाम, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित समझ चुकी है। और ये जो 400 पार यहाँ अब कहते हैं 40 पार, तो मैं समझता हूँ कि आने वाला समय में 4 जून को निश्चित तौर पर रिजल्ट महान जनता दे देगी। मेन मुद्दा है किसानों के लिए सर। किसान बहुत त्रस्त है। यहाँ पे एक कुटकू डैम है, उसके लेकर के कहा जाता है मुद्दा बना करके इलेक्शन में आ जाता है और उस मुद्दे के तहत लोग जीत भी जाते हैं, लेकिन बना कुछ नहीं आज तक। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुटकुट डैम हो गया, उत्तरी कोयल नहर परियोजना हो गई, और भी कई को परियोजनाएं हैं जिस पर हमेशा से लोग वोट के टाइम में, इलेक्शन के टाइम में उसको मुद्दा बना करके वोट लेने का काम करते हैं। लेकिन मैं उस मुद्दे पर वोट नहीं लेने का काम करूंगा। मैं निश्चित तौर पर ये कहूंगा, और मैं कहते भी आ रहा हूं, जहां भी हमारा इस तरह का प्रेस में बातें हुई है, मैं उन्हें कहा हूं कि निश्चित तौर पर लोग इस नाम पर वोट लिए हैं, मैं इस नाम पर वोट नहीं लूँगा। लेकिन ये विश्वास ज़रूर दिलाऊंगा कि अगर औरंगाबाद की जनता ने हमें मौका दिया, क्योंकि ये जो सिंचाई की परियोजना है, ये सिर्फ औरंगाबाद के लिए नहीं, कई को विधानसभा, कई को लोकसभा लाभान्वित होंगे। अगर हमें मौका देगी तो मैं कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा इन तमाम योजनाओं को पूर्ण कराने में। अगर हमको आत्मदाह करने की भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं संसद भवन में आत्मदाह तक के करूंगा, लेकिन इस कार्य पर बखूबी मैं कदम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लालू राबड़ी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तमाम वादे किए जा रहे हैं, आपकी तरफ से क्या वादे किए जा रहे हैं? लोग कह रहे हैं, उधर से कह रहे हैं 400 पार, तो इधर से कितना होगा? देखिए, ये सब संख्या की आंकड़े हम लोग नहीं गिना करते हैं। हम लोग महान जनता की भावना को, उनकी आंकड़ा पर विश्वास करते हैं। और औरंगाबाद और बिहार की और देश की महान जनता जो आंकड़ा हमें देगी, हम उसमें एकदम खुश हैं और उनके लिए हमेशा हम लोग लड़ते रहेंगे और उनका काम करते रहेंगे। सर, अभी 3-4 दिन से आप फील्ड में घूम रहे हैं, अभी तक क्या स्थिति है? अभी हमको तो लग रहा है कि बहुत ही अच्छी स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति है। और लोगों में एक उत्सुकता है कि इस बार आज़ादी मिल के रहेगी। आज़ादी मिलेगी? किस चीज़ से आज़ादी मिलेगी? आज़ादी मिलेगी। किस चीज़ से आज़ादी मिलेगा सर? इस चीज़ से क्या आज़ादी मिलना? नहीं सर, आज़ाद बताइए ना कि आज़ादी मिलेगी, मतलब आप बताइए तो सही। भैया, आज़ादी मिलना कोई गुनाह है क्या? नहीं, जी समझ रहे हैं। बताइए ना सर, आपके मुंह से लोग सुनना चाहते हैं, किस आज़ादी की बात कर रहे हैं? ये औरंगाबाद की महान जो हमारे मतदाता हैं, हमारे पिछड़े, दलित, महादलित, अति पिछड़े और वंचित जो समाज है, वो बखूबी जानती है कि किस चीज़ से आज़ादी मिलेगी। हमको बताने की ज़रूरत नहीं है सर। डार्क में रख रहे हैं सर, किस खुलासा नहीं कर पा रहे हैं आप सर? इसमें डार्क की रखने की कोई बात नहीं है। लोगों को जब आप कह रहे हैं कि आज़ादी मिलेगी, तो किस चीज़ से? के संविधान के रक्षा करने की आज़ादी मिलेगा। मनुस्मृति लागू करने वाला को नहीं जनता समर्थन दे रही है। बाबा साहब का जो संविधान हमारा है, वह सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे, उस पर देश का शासन और विधान चलता रहे, उसी की आज़ादी मिलेगी। चलिए सर, एक बार आखिरी में जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? हम यही महान जनता से अपील करेंगे कि इस बार 1 नंबर पर लालटेन छाप पर बटन दबा करके अपने आप को आप जिताने का काम करें। चलिए, ये थे हमारे साथ अभय कुशवाहा जी, जो अभी सांसद उम्मीदवार हैं, और रात के अब 11 साढ़े 11 बज रहा है। इतनी रात को इतना मेहनत कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं कितना खरा उतरेंगे। अब तो आने वाला समय ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, जय हिंद।